उन किसानों के ट्रैक्टर में परफ्यूम की महक है। उनके ट्रैक्टर चमक रहे हैं और असली किसानों के ट्रैक्टर की पेंट जो है उतर रही होगी, क्योंकि वह खेत में चलाता है। दूसरा किसान के ट्रैक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वह सड़कों पर डोलेगा। किसान का ट्रैक्टर जो होता है वह खेत में हल लगाने के लिए होता है। और 29 राज्यों में किसान है, केवल पंजाब में नहीं है, केवल हरियाणा में नहीं है। और आप यह नहीं बोल सकते कि केवल एक बोरी अगर कोई गेहूं देता है, अनाज देता है और कोई 1 लाख बोरी देता है तो किसान कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता है। इस आंदोलन को इस तरीके से मत बनाओ कि जिससे वहां पर आए हुए जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले की व्यवस्था खराब हो रही है। हाईवे में नाका लगा हुआ है। आज चंडीगढ़ से यहाँ आने में 6 से 8 घंटे लग रहे हैं, जो केवल 4 घंटे का रास्ता है। जंतर मंतर जाओ, रामलीला मैदान जाओ। आप कह रहे हो मोदी जी का हाल भी वो लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी के जैसे करेंगे हम, वो कह रहे हैं, मगर वो मोदी जी को इंदिरा गांधी जी का वाला हाल क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, अगर वो किसान है तो अपनी मांगों से ज्यादा ध्यान उनका डांस करने में क्यों है? दूसरी बात, वो मास्क लगा के पहले आ रहे हैं आंसू गैस के गोले का, पानी की बौछार पहले कर रहे हैं। वो मतलब इधर से आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, इधर से पानी की बौछार कर रहे हैं। बैरिकेड उठाने वाला बुलडोजर ला रहे हैं जिससे बैरिकेड उठा के साइड कर दें। वहाँ पर जो सीमेंट के जो रोप बनाए वो सीमेंट के रोप हटाए जा रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहाँ है? अब वो नीले कबूतर कहाँ है जो कहते थे कि भैया जय भीम? हम भी बोल रहे हैं जय भीम, हम तो खुद कह रहे हैं जय भीम, मगर किसान का बच्चा ही आर्मी और पुलिस में है। और किसान कभी अपने बच्चे के ऊपर पत्थर नहीं उठाएगा, क्योंकि पुलिस वाले भी शहीद हुए और जो लोग उनके पक्ष के हुए हैं, जो किसान है कि नहीं वो सरकार डिसाइड करेगी, उसके साथ भी हमारी संवेदना है। कल एक किसान की, जो एक युवा किसान की मृत्यु हो गई खनौरी बॉर्डर पे, संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है कि कल 23 तारीख को काला दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर के अंदर, और 26 तारीख को पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी मोदी सरकार के, मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ। क्या बोलेंगे? वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। आप मुझे एक बात बताओ, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी सड़क पे बैठ जाएं क्या? पुलिस वाले बॉर्डर में खड़े हुए थे, आप बताओ ना, क्या पुलिस वाला इंसान नहीं होता? वो ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी करने के दौरान अगर वो शहीद हो रहा है, इसका मतलब देश मारा है, देश की जनता में से किसी एक व्यक्ति ने मारा है ना। दूसरी बात, आपको आंदोलन नहीं करना है। पिछली बार इन्होंने लाल किला घेरा, याद है आपको? करा। अब की बारी आप क्या चाहते हो? दिल्ली के साथ 2500 एम्बुलेंस बॉर्डर पे खड़ी है जो बॉर्डर पार नहीं कर पा रही है। आप कम से कम उनके लिए तो रास्ता छोड़ो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश का नागरिक है, कम से कम वो इलाज कराने तो आए। एक लेडीज 4 दिन पहले वहाँ पर छाती पीट रही है, कह रही है मेरा भाई बीमार है, मुझे जान दो। जो वीडियो निकल के वायरल हुई है, क्या वो अपने भाई से नहीं मिल सकती आखिरी समय में? आज कपड़े सिलने वाला सड़क पे लेट जाए कि मेरी मांगे मानो, आज बाइक वाला कोई कहते मेरी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही, वो सड़क पे बैठ जाए, आज झल्ली ढोने वाला सड़क पे बैठ जाए, आज ऑटो वाला सड़क पे बैठ जाए, तो भैया फिर तो सबकी मांगे माननी पड़ेगी। फिर तो संविधान खत्म कर दो। संविधान है ना देश में, बाबा साहब अम्बेडकर का, कोर्ट है, कचहरी है, थाने हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भारत छोड़ दो। बोले कि हम अपना हक मांगने आ रहे हैं दिल्ली, मांगो, तो कांटे लगा दे रहे हैं, कील लगा दे रहे हैं, हमें पैलेट गन से मारा जा रहा है, ऊपर ड्रोन से हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। ये कहा कि तानाशाही चल रही है। भाई साहब सुनो, आप अपने मकान के बाहर बैठने दोगे? मेरे को धंधा दे रहे, बैठने दोगे? आप बैठने दोगे भाई साहब? उन्होंने तो सड़क रोक ली। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग 500 साल से मंदिर का इंतजार कर रहे थे, 62 साल कोर्ट में खड़े रहे, राम के देश में राम मंदिर मांग रहे थे। हाँ, राम के देश में राम मंदिर मांग रहे। हमारे दिल से पूछो, हम तो सड़क पे भी नहीं आए। अगर हम सड़क पे आ जाते तो क्या हाल होता? हम एयरपोर्ट के आगे लेट जाएं तो क्या हाल होगा? महंगाई बढ़ेगी घटेगी? तो ये जो ये लोग 20% होंगे, 20% होंगे, मगर जो 80% एजेंडाधारी है उनकी पहचान करो। वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? एक अलग देश दो। हम खालसा के सपोर्टर हैं। क्या? हम गुरुओं के सपोर्टर हैं। हम गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं।
वो भिंडरावाला को करते हैं। हम आज भी डंके की चोट पे कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतह और जय जवान जय किसान। हम बोल रहे हैं, मगर किसान तो हो, हम भी बोल रहे हैं। और हम शहीद भगत सिंह को अपने दिलों में रखते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह को अपने दिलों में रखते हैं, हम भिंडरावाला को नहीं रखते। आपने कभी सुना है भिंडरावाला के नाम से कोई गुरुद्वारा हो? आपने सुना है भाई साहब? आपने सुना है भिंडरावाला के नाम से गुरुद्वारा? गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हमेशा ऊपर वाले के नाम से होती है। और आपको इतना प्रिय है, अगर आपके दिलों में राज करता है तो शहीद भगत सिंह के नाम से इमारत बनाओ। और जिनके दिलों में राज करता है भिंडरावाला, उनको बोलो कि जाके इंदिरा गांधी जी से पूछे और उनकी पार्टी से पूछे कि भिंडरावाला जी कहाँ गए। क्या सिख समाज से एक व्यक्ति खड़े हैं। हाँ, उनसे आप पूछो, बात करो। क्या बोलेंगे सरदार जी, जो किसानों का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे, खिरौली बॉर्डर पे, ये जो कल एक किसान, युवा किसान की मृत्यु होगी गोली लगने से, और जो काला दिवस मनाने जा रहे हैं, कल किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इन चीज़ों के ऊपर? सर क्या है ना कि कोई व्यक्ति ज़्यादा दौड़ता है तो वो भी दूसरा के नज़र में माने चुभता है, और यदि कम दौड़ता है जब भी जो है नज़र में चुभता है। और मैं तो यही जो है ये करने के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि मोदी जी से मेरा कभी भी मुलाकात होगा तो मैं उनके पाँव को दूध में धोकर पीना चाहता हूँ। जी, मैं छत्तीसगढ़ से ही आया हूँ। ये क्या हो रहा है, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो हो रहा है? अब हरियाणा से जो भी हो रहा है ना, ये सब भूसा कूटने वाली बात हो रहा है। भूसा कूटने से चावल निकलेगा ही नहीं, बालू को पेरने से तेल निकलेगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर दुनिया है, शांति के अपना ये गुणगान करें और अपना काम में। बोल रहे हैं मोदी जी गूंगे बहरी हो चुके हैं, मोदी की सरकार सुन नहीं रही है हमारी मांगे, हमें दिल्ली तक आने दे, हमें अपनी बात रखने दे। वो हमें बात क्यों नहीं रखने दे रही है? हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किले से वो बिछा रही है। लोकतंत्र में ये दिल्ली है, हिंदुस्तान का ही अंग है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है दिल्ली। कोई भी इस देश का स्वतंत्रता है, देश में भारत आज़ाद है, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक दिल्ली आ सकता है। उसको आप दिल्ली आने से कैसे रोक सकते हैं? आपने रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े वो लगा दिए सीमेंट के, नहीं लगाने चाहिए, मतलब वो लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए। अरे आप क्या चाहते हो? वो कोई आतंकवादी थोड़ी है और वो कोई हथियार लेके थोड़ी आ रहे हैं। वो एक सेकंड भैया, वो नहीं लगेगा। जितने किसान बाहर बैठे हैं वो दिल्ली के अंदर आ जाएंगे। दिल्ली में कहीं जगह बचेगी? ये पहले बताओ आप। अभी जो आप खड़े रहोगे, खड़े रहने की जगह। आप क्या बोलेंगे सरदार जी, आप क्या बोलेंगे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मोदी जी को जो तानाशाह बताया जा रहा है? वो सब गलत है जी, ऐसा नहीं है। यदि तानाशाह होते तो इतने बड़े बड़े काम को वो कर पाते। कौन बड़े बड़े, कौन से बड़े बड़े काम? जैसे 370 हटा दिए, राम मंदिर को बनवा दिए, माने 3 तलाक खत्म किए, इतने बड़े बड़े काम कर दिए। जब भी हम उंगली डालने में लगे हुए हैं तो ये तो गलत है ना जी, बहुत बड़ा गलत है जी। किसानों की मांग कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मोदी जी के खिलाफ ये चुनाव को देखते हुए हो रहा है 2024 के लोग? हाँ, वो तो अभी ये पिक्चर चल रहा है खाली, लेकिन मोदी जी को हटाने वाला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। 2000 दोस्तों, हम यह भी नहीं कहेंगे कि कैसे आंदोलन में शामिल ये लोग खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और हम यह भी नहीं कहेंगे कि किस तरह इनमें से कुछ लोग खुलेआम पंजाब को भारत से काटकर पाकिस्तान तक में मिलाने की बात कर रहे हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं कहने वाले, हम आपको सिर्फ वो दिखाएंगे जो सड़कों पर हो रहा है। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਕਦੀ ਐ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਐ नहीं करते ਹੁੰਦੇ। दोस्तों, वीडियो देखकर लग रहा है कि पंजाब के किसी गांव का वीडियो है। इनमें कोई खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है। कोई यह बोलता है कि जैसे हमने इंदिरा गांधी को मार दिया वैसे मोदी को भी मार देंगे। सिख भाई ने आगे ही बोला है कि इन्हीं लोगों की वजह से हालात खराब हुए हैं और हम बदनाम हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखकर
दुख होता है कि कैसे पंजाब का आम आदमी आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की बात करने वालों से दुखी है। वहीं ऐसे लोगों की बात सुनकर यह तसल्ली भी होती है कि आप पंजाबी आम से कैसे आंदोलन के नाम पर अलगाव की बात करने वाले लोगों को समझ पा रहे हैं। और सिख भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसकी जायज़ वजह है। क्या आंदोलन करने वाले मोदी विरोधी नहीं है? वह तो बस अपनी मांगे रख रहे हैं। मगर हम सब इस तरह की बातें सुनते हैं तो सच में आंदोलन करने वाले कुछ लोगों की नीयत पर शक होता है। ऐसी बातें सुनते हैं तो शक पैदा होता है कि क्या ये लोग सच में किसानों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या ये अपने किसी खास एजेंडे के लिए या प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नफरत निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि आंदोलन में शामिल कई सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पंजाब को ही भारत से अलग करने की धमकियां भी दे रहे हैं। मतलब या तो हमारी बातें मानो वरना हम भारत को तोड़ डालेंगे। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ऐसे लोगों की बातें सुनकर लगता है कि अगर मुद्दा सिर्फ एमएसपी है तो इसमें पंजाब को भारत से अलग करने की बात, इसमें खालिस्तान बनाने की बात, इसमें भागने की बात कहां से आई? ऐसा तो नहीं है ना कि देश में कोई पहला आंदोलन हो रहा है। आंदोलन तो बाकी राज्यों में पक्की नौकरी के लिए भी शिक्षक करते हैं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं। आंदोलन तो रिजर्वेशन के नाम पर भी होते हैं। मगर मुझे याद नहीं आता कि आज तक किसी आंदोलन में दोनों मांगे न मानने पर देश के पीएम को मारने या देश को ही तोड़ डालने की बात। आज खुद पंजाब का ही आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये लोग कैसे किसान हैं जो ट्रैक्टरों पर लाखों रुपए के स्पीकर लगाकर फॉर्च्यूनर गाड़ियों के साथ ट्रॉली बांधकर 6-6 महीने का राशन भरकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ किसान गरीब है। अब जाके देखिए, फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना सब लेके जा रहा है यहाँ पे। मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके। जाके मैं देखिए वहाँ पे, मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान की बात हम करें अगर तो ठीक है, एक अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेन यही मुद्दा विपक्ष उठाता है। विपक्ष वाले अगर वहाँ जाके देखे, पंजाब में जाके देखे, किसानों की कोठियाँ जाके देखे, क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड हैं, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कैसे गरीब है वो। मतलब एक कुछ तो एक लॉजिक होना, गरीब है कहाँ से गरीब है ये। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो ये बॉर्डर जाके देखिए, आप जो गाड़ियाँ लेके, एक से ऑसम गाड़ियाँ हैं, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लेके आए, मर्सिडीज पे आए हैं, पीछे ट्रॉली बांधी हुई है। इस वीडियो में हमने जानबूझकर उन क्लिपिंग्स को लिया है जो लोकल मीडिया ने शूट किया है। जो सिख भाई इस वीडियो में आंदोलन करने वालों किसानों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, उनकी पोल खोल रहे थे, वह कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो आम सिख भाई हैं जो पंजाब में रहकर आंदोलन करने वालों को नज़दीक से देख रहे हैं। हद इस बात की है कि गुस्सा इन लोगों को भारत सरकार से, मगर इस आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा सफर तो खुद पंजाब का ही आदमी कर रहा है। ना बताइए, आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को रोजाना 500 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है। पंजाब से कारोबार के सिलसिले में दिल्ली या बाकी स्टेट में जाने वाले लोग सफर कर रहे हैं। तो पंजाब के अंदर इस आंदोलन से कितने सारे लोग परेशान हैं। पर मेडिकल सेवावां ते कहंदे खुल्लियां, किसान कहंदे ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इसी तरह कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जो कार में कहीं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों की वजह से वो फंस गई। लड़की ने जब इन लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला तो कुछ लोग लड़की को ही एक पार्टी का एजेंट बताने लगे, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी इंसान आए दिन आंदोलनों के चलते ऐसे सड़क रोकने से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। कोई भी आदमी अपना आपा खो देगा अगर उसे लगे कि 1 घंटे का सफर तय करने में उसे 4 घंटे लग रहे हैं। बताइए, अब कुछ लोग किसानों को मिडिल फिंगर दिखाने के लिए लड़की को भला बुरा कहें या उसे किसी पार्टी का एजेंट बताएं, लेकिन सीधा सवाल यह है कि जब भी सड़कों पर इस तरह भीड़ बेकाबू होती है, आने जाने के लिए हर कुछ महीने में लोगों का रास्ता रोका जाता है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे ही, अराजकता फैलेगी ही, पुलिस और किसान आमने सामने आएंगे तो फिर कुछ लोग इसका शिकार भी होंगे। आपको बता दें, किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अब तक अलग अलग वजहों से 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। ये वो पुलिस वाले थे जो बेचारे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिन्हें आंदोलन कर रहे किसानों को आगे बढ़ने से रोकना भी था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए भी रखना था और साथ ही अपनी जान भी बचानी थी। आप किसानों के हक की बात करते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि इन किसानों के भी परिवार हैं, बिल्कुल सही है, मगर सवाल ये है कि जो पुलिस वाले 2021 के आंदोलन में मारे गए, जो 3-4 पुलिस वाले इस बार मारे गए, क्या उनके परिवार नहीं थे?
30-40 हजार की पुलिस की नौकरी में क्या वो अपने परिवार के लिए पीछे कोई दौलत छोड़ गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा? मगर अफसोस कि उन पर कोई बात ही नहीं होगी। हर कोई, लगभग हर इंसान इस पर चुप्पी साध लेगा। एक तरफ